मंदिर परिसर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर नंदी रखा हुआ है, उस नंदी के लिए भी आपत्ति होती है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप मंदिर और मस्जिद एक साथ जुड़ा हुआ है और इसके चारों तरफ मस्जिद है, मस्जिद की दीवारें हैं जो मंदिर को करके बनाई। कृतिवासेश्वर जी, आदि विश्वेश्वर और ओमकालेश्वर जी, ये 3 प्रमुख मंदिर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, हम धर्म नगरी काशी में हैं और काशी के ऐसे जगह पर हैं जिस प्रकार से कहा जाए कि आज ये एक ऐसा शिव मंदिर है और यहाँ पर हमारे सामने भगवान शंकर की प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है। ये कृतिवासेश्वर मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि ये अनादिकाल से इस मंदिर का यहाँ पर है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम आपको बता दें 1669 में मुगल आक्रांतकारों ने इस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बना दिया था। आप देख भी सकते हैं कि ये आज भी दीवारें जो हैं इसका प्रमाण दे रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा, यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने इसको तोड़ करके यहाँ पर मस्जिदें बनाया। तमाम तरह से है, लोग बताते हैं। और आज जो है यहीं पर जो कृतिवासेश्वर मंदिर है, यहाँ पर तमाम लोग इस मंदिर की जो पूजा पाठ करने वाले हैं, सभी लोगों ने आज यहाँ पर मंगल गीत गाए हैं भगवान के और पूजा पाठ किए हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि सूबे में बाबा की सरकार है और केंद्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आज उन्हीं का ये संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। भगवान राम भी एक समय टेंट में हुआ करते थे, लेकिन अब उनका भी महल मंदिर बन के तैयार हो गया। लेकिन आज भी ये भगवान शंकर जो हैं काशी में वैसे ही हैं। मात्र आज पूजा के दिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम लोग प्रशासन से जब भी जाते हैं मांग करने के लिए, चाहे यहाँ के जो मुस्लिम हैं, हम लोग कुछ भी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो रोक दिया जाता है, दंगा फसाद करने तक के लिए उतारू रहते हैं। सोचिए, आज ये मंदिर जो है, इन मंदिर की दीवारें जो हैं बता रही हैं कि यहाँ पर किसी जमाने में मंदिर हुआ करता था, लेकिन मुगलों ने किस प्रकार से इस मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इस चाचा से ही जानना चाहेंगे। चाचा, क्या नाम आपका पड़ेगा? शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव। ये मंदिर कैसी है यहाँ पर, इसके बारे में जरा आप कुछ बताएंगे? यहाँ हम लोग पिछले कई सालों से आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं जी, लेकिन जो अभी बात आई है कि भाई मुगल आक्रांतों की जी, उन लोगों ने जिस तरह से हमारे देश में उत्पात किया है जी, हमारे देश में मंदिरों को तोड़ा है जी, और उससे हम हिंदू लोगों के ऊपर आघात हुआ है जी। आज बाबा विश्वनाथ भी बड़े आघात में फंसे थे। उसको हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उसका उद्धार कराया। सबसे पहले उद्धार तो अहिल्याबाई ने किया था। अभी अहिल्याबाई का कार्यक्रम हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ भी मंदिर और मस्जिद एक साथ जुड़ा हुआ है और इसके चारों तरफ मस्जिद है, मस्जिद की दीवारें हैं जो मंदिर को तोड़ करके बनाई गई हैं। आज हम लोग शासन से कई बार इसके बारे में गया, शासन से कहा गया, यहाँ के प्रशासन से कहा गया, लेकिन उन लोगों ने इसको एक अनदेखा करके छोड़ दिया। कई जगह तो ये कह देते हैं कि भाई यहाँ पर दंगा फसाद हो सकता है, मस्जिद मंदिर तम के भाई ज्ञानवापी में भी तो वही स्थिति है जी, वहाँ क्यों नहीं होता है? बनारस के मुसलमान दंगा फसाद करने वाले नहीं हैं और मैं उन लोगों से भी यही कहूँगा कि भाई इस मंदिर को, जो हिंदुओं की धार्मिक स्थल है, इसको सौंप दें और अपने मस्जिद को अन्यत्र स्थान पर ले जाएं। देखिए, एक हमारे साथ यहाँ पर अम्मा भी हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे इस मंदिर के बारे में, इनका क्या कहना है। जिस प्रकार से आज यहाँ पर भगवान शंकर का पूजा करके तमाम देख रहे हैं यहाँ पर लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। क्या कहेंगी अम्मा मंदिर के बारे में?
हम लोग हमेशा मंदिर के बारे में यही सोचते हैं कि भाई मुस्लिम अपनी पूजा करें और हिंदू अपनी पूजा करें। प्रशासन से ही मांग होगी कि भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण किया जाए ताकि यहाँ के हाव भाव को आप जैसे कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी पूजा करें और मुसलमान अपनी पूजा करें, लेकिन क्या कोई रोकता है क्या पूजा करने से? पूजा करने से बिल्कुल रोका जाता है। किसके द्वारा? भाई बहुत से ऐसे लोग हैं, कभी कह देते हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन ये है कि ऐसा बहुत नहीं है। कभी कोई बोल दिया, अच्छे लोग हिंदू में भी हैं, अच्छे लोग मुस्लिम में भी हैं, तो ये दोनों की सहमति से होना चाहिए। तो उन लोगों पे रोक लगे जो इसका विरोध करें, जो सपोर्ट करें उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। चलिए, अम्मा ने बहुत बड़ी बात और अच्छी बात कहा है कि दोनों लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर पूजा पाठ हो और कोई इसमें व्यवधान न डाले। तमाम लोग और भी लोग हैं यहाँ पर और इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कहेंगी आप मंदिर के बारे में? हम तो मंदिर के बारे में ये कहना चाहते हैं कि जैसे मेरे भगवान हैं, हम अपने भगवान को दिल से प्रिय करते हैं, वैसे दोनों लोग अपने अपने भगवान को अच्छे तरीके से देखिए। चलिए, आ जाइए जरा, इधर आइए, इधर आप आइए आप बैठ कर आ जाइए भैया, आ जाइए। देखिए, तमाम लोग हैं, इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि किस प्रकार से सुनने के लिए आया था कि आज यहाँ पर जो पूजा पाठ कराए जा रहे थे तो लोग बोल भी रहे थे इसमें कि यहाँ पर पूजा करने से भी रोका जा रहा था और यहाँ पर टेंट तक नहीं लगाने दिया गया है। तो ये क्या बात सही है और किसके द्वारा? क्या नाम पड़ेगा पहले आपका? मेरा नाम नीरज कुमार पांडे है। मैं एक समाज सेवी हूँ जी। नीरज जी, जिस प्रकार से आज ये भगवान का यहाँ शंकर भगवान का पूजा हुआ, कृति बासेश्वर मंदिर है, ये कौन सा मोहल्ला है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते हुए इसका वर्णन करिए। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके एक जानकारी के लिए बता दूं, एक हमारे जिस क्षेत्र में काशी में हम रहते हैं जी, इसकी काशी खंड की एक पुस्तक है जो अति प्राचीन मानी गई है। इसमें काशी के विषय में बहुत कुछ दर्ज है जी। इसमें 3 प्रमुख मंदिरों का वर्णन आता है काशी खंड में जी, कृतिवासेश्वर जी, आदि विशेश्वर और ओमकालेश्वर। जी, ये 3 प्रमुख मंदिर हैं काशी खंड के अपने। कृतिवासेश्वर आप देख ही रहे हैं जी। ओमकालेश्वर आप लोगों ने देखा ही होगा किस स्थिति में था और कैसे सही किया गया उसको, और आदि विशेश्वर मतलब ज्ञानवापी को आप देख ही रहे हैं। ये हमारी संस्कृतियों पे प्रहार है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा सनातन धर्म शुरू से ही संघर्षशील जुझारू रहा है, लेकिन हम शुरू से कभी भी लड़ने के पक्षधर नहीं रहे हैं। हम अहिंसा परमो धर्म वाले लोग हैं, लेकिन हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी से भी बातें होती रहती हैं। पुलिस प्रशासन भी समय समय पर हम लोग को यहाँ अनुमति देता रहता है और मैं कई सालों से बाबा के दरबार में आता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा बाबा उसकी ज़रूर सुनते हैं। हर हर महादेव। एक बात जैसे लोग बता भी रहे थे, शायद यहाँ पर आज पूजा करने से रोका गया था टेंट लगाने के लिए, क्या बात है? नहीं, देखिए ऐसा है, वो प्रशासन का मामला है। प्रशासन का मामला नहीं, प्रशासन का मामला ये होता है, प्रशासन सबकी सुनता है, प्रशासन स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। तो हो सकता है उसमें स्थितियाँ कुछ अच्छी न रही हों, तो ये प्रशासन का मामला है। और प्रशासन का मूल उद्देश्य होता है कि वहाँ हर व्यक्ति में, हर धर्म में, हर व्यक्तियों के बीच में एक सामंजस्य बना रहे और हमारे देश के ये जो चीज़ें चलती रहे। चलिए, ये प्रशासन का मामला है और जिस प्रकार से देखा जाए कि यहाँ पर प्रशासन भी सोचता है कि कोई विवाद न बढ़े और यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे, लेकिन यहाँ पर एक भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे और सवाल यही खड़ा होता है। तो लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि जिस प्रकार से ये भगवान शंकर की मंदिर है और तमाम तरह से इस मंदिर की दीवारें जो हैं आज ये गवाही भी देती हैं कि अनादि काल से यहाँ पर, चाहे अभी मैं दीवारों पर देखा भी था, हिंदू देवी देवताओं के कुछ तस्वीरें उस तरह से नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पहले आपका नाम पड़ेगा? रणजीत केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन। जी, ये बताइए कि ये मंदिर जो है
और यहाँ पर सुना हूँ आज पूजा करने से ले रोका गया है क्या नहीं, इसके बारे में देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई भी कार्यक्रम होता है तो हर आदमी अपना व्यवस्था लगाता है। छोटा कार्यक्रम बर्थडे भी होता है तो आदमी अपना मायक मंच और हवा की व्यवस्था देख लीजिए। हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ के बलवंत सिंह जी, इनके पसीना देख लीजिए। हमारे सनातन धर्म के सभी लोग हैं, ये हमारे पंडित जी हैं जो कि बहुत अच्छा श्रृंगार किए हैं। हम लोग का पसीना आ गया है। मैं कहना चाहता हूँ पूरे बनारस में सरकार की निगाहें, उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, निगाहें हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमारा पूरा भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे कितवेश्वर महादेव को देख रही हैं। हम लोग बिना छत के हैं और मुझे विश्वास है कि अगर ये बात आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचती है, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचती है, निसंदेह उनका प्रोटोकॉल आने से पहले सारी व्यवस्था सही हो जाएगी, मुझे विश्वास है। और हम लोग साथी बहुत ही जल्द योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, अपनी बात को कहेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मामला हो चाहे हाई कोर्ट का मामला हो, तो हम लोग नियम कायदा कानून को मानने वाले हैं। नहीं तो हम लोग सुबह ही बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों के पास भगवान ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में सारी सरकारें भी हैं आज के डेट में। हिंदू सनातन के लिए पूरा देश में डंका बज रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग अपने को झेल करके बाबा का, इनके किशोरेश्वर महादेव की हम लोग पूजा अर्चना किए हैं। हम लोग मस्त हैं। आज नहीं तो कल ये बन के रहेगा, इसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। चलिए, भाई साहब ने बोला है कि आज नहीं तो कल ये बन कर रहेगा, लेकिन चाचा है और इन्होंने बताया है कि ये अध्यक्ष जी हैं। हाँ। लेकिन चाचा, एक तरह से देखा जाए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आज ये प्रमाण के तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अनादिकाल से मंदिर विराजमान है और भगवान शंकर की यहाँ पर मूर्ति भी, और मैं देखा भी यहाँ पर पेड़े हैं, टहनियाँ टूट गई थी तो खंडित भी हो गया था, आप ही लोगों ने बताया है। लेकिन फिर भी आखिर में ये उपेक्षा के शिकार क्यों हैं? अब उपेक्षा के शिकार तो ये सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन की वजह से उपेक्षा के शिकार हैं। हम लोगों का तो सतत प्रयास रहता ही है कि हम लोग, ये मंदिर यहाँ पर है तो बाबा का भव्य और सुंदर मंदिर बन जाए, और यहाँ पर सारे लोग आते हैं, सारा कार्यक्रम होता है। और धीरे धीरे पहले कम लोग आते थे, अब तो इतना ज़्यादा लोग आने हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। आज हमारे ये जो है भाई जो है दुबई से लोग आ गए, वो आस्था बाबा की उनको वहाँ से मिला, और दुबई से यहाँ पर आकर आज उन्होंने अपना विशेष कुछ सहयोग करके यहाँ पर बढ़िया कार्यक्रम आज उनके द्वारा संपन्न हुआ। और काफ़ी लगन सपत्नीक आकर उन्होंने अभिषेक किया, पूजा पाठ किया, और कार्यक्रम को जो है सफल बनाने में पूरा सफल जो है सहयोग किया। और रह गया कि इसमें पुलिस का कोई ऐसा भूमिका नहीं है। जब यहाँ पर जब कोई सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है तो पुलिस उसमें शांति व्यवस्था के लिए आकर हस्तक्षेप करती है। पुलिस का कोई इंटेंशन ये नहीं रहता है कि हम करें कि अगर वो न कुछ कंप्लेन करे तो पुलिस क्यों आए। लेकिन वहाँ पर हम लोगों का घंटी, हम लोगों का नंदी, जो शिव परिवार है, शिव परिवार में जो परिवार है, कोई भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, खाली बाबा मिलेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर नंदी रखा हुआ है, उस नंदी के लिए भी आपत्ति होती है। आप नमाज पढ़ते हैं, आप अपने कैंपस में क्या करते हैं, आप जो है मजलिसें करते हैं, आप तकरीर करते हैं। हम लोग कभी नहीं देखते कि आप दिन भर कर रहे हैं, कि आप जो है 2 घंटा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के घंटी आप देखने वाले कौन होते हैं, हम लोगों की जो है शिवलिंग आप देखने वाले कौन होते हैं, हम लोगों का जो है जलपात्र आप देखने वाले कौन होते हैं। ये नहीं होता है तो वो नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। ये सब तमाम दिक्कतें यही आती रहती हैं। और जब तक कि अब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब बाबा की मर्जी जब होगी तो एक दिन बाबा भी अपने स्वरूप में आए हुए अच्छा यहाँ पर भव्य सुंदर मंदिर की हम लोग की कल्पना है के माध्यम से आना चाहिए। अध्यक्ष जी ने एक बात बता दिया, यहाँ पर एक और भी इस मंदिर के देख रेख में सहयोग करने वाले हैं चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि इस मंदिर के बारे में क्या आप बताएंगे। आप आ जाइए आगे, जरा आगे जी। मैं चंद्रभूषण शुक्ल जी। मेरा यही कहना है कि ज्येष्ठ पूर्णमासी को
जो हम लोग एक शोभा किए हैं, जो हम लोगों ने जो यहाँ श्रृंगार किया है या जो हम लोग ये कर रहे हैं, उसमें जो छाया है, प्रभु जो है हमारे एकदम छाया विहीन है। आप देख ही रहे हैं, चाहे जेठ हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो जाड़ा हो, सब प्रभु सह रहे हैं। लेकिन इसमें जो हम ये देखे हैं कि लोगों ने जो रोका है जिस हिसाब से, वो अनुचित था, क्योंकि ये मंदिर परिसर था। मंदिर परिसर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये हुआ। ये ज़्यादा दुखदाई है, जो बहुत सालता है इस विषय को लेकर के। ये नहीं होना चाहिए था। होना ये चाहिए था कि मंदिर के बाहर अगर हम कोई कृत्य करते तब आप मुझसे कह सकते थे। और इस संघर्ष में हर बार ऐसा होता है कि हमें जो प्रशासन के द्वारा या यहाँ के लोगों के द्वारा जो रोका जाता है, मतलब मुस्लिमों के द्वारा जो रोका जाता है, यहाँ की जो इंतजामिया कमेटी है उसके माध्यम से जो रोका जाता है, क्यों रोका जाता है, उनका आशय क्या है, इस रोकने का आशय मेन मुख्यतः आशय मुझे चाहिए कि ये आशय क्या है प्रशासन का, चाहे उसका, कि ये आशय क्या है उनका, कि मंदिर परिसर में रोकने का कारण। हमें बाहर का क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे है, क्या है, प्रभु हैं, सब देख ही रहे। लेकिन मेरा मेन यही है तकलीफदायक कि प्रशासन का और इंतजामिया कमेटी का इस मंदिर को रोकने का, जो हम भगवान के ऊपर छाया दे रहे हैं ना, हम अपने घर पर तो नहीं ले रहे हैं, उस छाया को रोकने का कारण क्या है, बस हमको कारण चाहिए। इस कारण के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, चाचा ने बहुत बड़ी बात कहा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हम मंदिर के बाहर कुछ भी करें तो उस पे हो सकता है, लेकिन हम अपने घर में, अपने मंदिर के अंदर अगर इस तरह की पूजा पाठ करते हैं तो आखिर में हम लोगों को रोका क्यों जा रहा है पूजा पाठ करने के लिए। वीडियो बनाने का मकसद यही है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन जिस प्रकार से ये चाचा बता रहे थे कि तमाम तरह से जब हम आपके में ताक झांक नहीं कर सकते हैं तो हमारे पूजा पाठ में आप क्यों ताक झांक कर रहे हैं। ये सब तमाम विषय हैं, तमाम मुद्दे हैं। आज इस मंदिर के लिए ये जांच का वास्तविक विषय है कि जब ये मंदिर जो है अनादिकाल से विराजमान था तो क्यों नहीं यहाँ पर मंदिर बन रहा है और भगवान शंकर क्यों खुले आसमान में रह रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ वाराणसी से राजन झा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।